दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे, जैसा आप लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा 3.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप सभी शिक्षकगण बहुत जोर शोर से तैयारी में लग गए होंगे। तो उस परीक्षा के लिए हमने आज हिंदी भाषा के लिए व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संधि का एक प्रकार नहीं है? स्वर संधि नहीं है, कि व्यंजन संधि, कि विसर्ग संधि, कि इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में संधि मुख्यतः 3 प्रकार की बतलाई गई हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इनमें से संधि का एक प्रकार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये तीनों होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। जो भी हमारे शिक्षक साथी सक्षमता 1 और 2 का पेपर नहीं दे सके हैं, वो लोग सक्षमता 3 का फॉर्म अप्लाई कर दें। डेट चल रही है। अंतिम डेट 23/2/2025 से स्टार्ट हुए थे फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट है 12/3/2025 है। जिन भी हमारे शिक्षक साथियों को फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दें और अपनी तैयारी में लग जाए। अगला क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, कि व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सदैव है वो एक स्वर संधि का उदाहरण है। देखिएगा, सदैव एक स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से स्वर संधि के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है आयाधि संधि। समझ में आ पाता आप लोगों के आ गई होगी। तो यहाँ पे सदैव पूछा जा रहा था। सदैव में 2 मात्राएं होती हैं, मतलब जहाँ पे आपको ओ, आओ और आए मिल जाए, तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है। जहाँ पे एक मात्रा होता है वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वागतम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, कि गुण संधि है, कि वृद्धि संधि है, कि यण संधि? बताइएगा आप लोग। तो स्वागतम में जो संधि हो जाएगी, आप लोग इसका अगर संधि विच्छेद करें तो सुधन आगत हो जाएगा। सुधन आगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आधा थप कट जाता है, तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान है? कंठ है, कि तालव्य है, कि मूर्धन्य है, कि दंत है? देखिए, कंठ में का वर्ग आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे? का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा आ जाएगा। इसी प्रकार से चा वर्ग में आ जाएंगे चा, छा, जा, झा। और मूर्धन्य में हो जाएगा टा वर्ग आ जाएगा, और दंती में ता वर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार से का वर्ग वो कंठ में बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला
सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, धा का उच्चारण स्थान है, कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंती है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपको सोचना है कि धा किस वर्ग में आएगा। का वर्ग में आएगा कि चा वर्ग में आएगा कि टा वर्ग में आएगा कि ता वर्ग में आएगा। ता, था, दा, धा और ना। तो जो धा होता है ये दंती से, इस उच्चारण स्थल का दंती होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है टॉपर क्लासेस में जो है और भी बहुत सारी वीडियो आप लोग पढ़ी हुई हैं। हिंदी है, पर्यावरण है, जीके जीएस है, मैथ्स है, आप लोग जो है जाकर से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में समास है, अव्ययी भाव है कि द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है। बताइएगा आप लोग नवरत्न में कैसा समास हो जाएगा। तो इसमें जो है संख्यावाची है, नवरत्नों का समूह हो जाएगा, नवरत्नों का समूह हो जाएगा। तो इसमें जो है संख्यावाची जहाँ आपको अब मिल जाए वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लाभ हानि में समास है, अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है। बताइएगा। तो लाभ हानि है, यहाँ पे योजक चिन्ह आ रहा है, ये होता है योजक चिन्ह। तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लाभ या हानि, लाभ या हानि। तो विग्रह करने पर या आ जाए या और आ जाए, इस प्रकार के अगर दो शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे जो है द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है, फारसी का है, जापानी का है या हिंदी का है? तो जो रिक्शा है वो जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब जो है हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दशानन जो है कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दशानन एक ऐसा शब्द है जिसका जो है बोध एक तीसरे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। जब तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो जो शब्द हो जाता है वो जाता है योगरूढ़ शब्द हो जाता है। जैसे दशानन का हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 10 मुखों वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मुखों वाला। तो 10 मुखों वाला कौन होता है? अर्थात रावण। रूढ़ में जो है किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं जुड़ता है। जैसे हो गया पर, पैर, घर। यौगिक में जैसे पाठशाला शब्द हो गया, विद्यालय हो गया, इस प्रकार के यौगिक शब्द हो जाते हैं। मगर योगरूढ़ शब्द जो है एक तीसरे का अर्थ जो है बोध कराता है। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। दशानन जो है तीसरे का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है समझ में
आ गया होगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पाठशाला कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो पाठशाला शब्द है, पाठ धर्मशाला, दो शब्दों से मिलकर जो है बना है, तो यहाँ पे जो है यौगिक शब्द जो है हो जाता है। कैसा शब्द है? यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं जाता कैसा वाक्य है? कृत्यवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो है मुझसे उठा नहीं जाता है, पे कर्ता की प्रधानता नहीं हो रही, इसलिए कृत्यवाच्य नहीं होगा। यहाँ पे कर्म का भी भाव उत्पन्न नहीं होगा, तो कर्मवाच्य भी नहीं होगा। मुझसे उठा नहीं जाता मतलब यहाँ पे जो है एक प्रकार का इसका भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जो है हो जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे कि सर्वनाम कहेंगे कि विशेषण कहेंगे कि विशेष्य कहेंगे? परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा वस्तु जो है वस्तु स्थान भाव या विचार का जो है बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। वो संज्ञा की जो है परिभाषा लिखी हुई। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया। और जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम लोग विशेषण के नाम से जो है जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो परिभाषा लिखी थी, वो संज्ञा की जो है परिभाषा लिखी थी। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है? बताइएगा आप लोग। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है? देखिए यहाँ पे संज्ञा पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं संज्ञा की परिभाषा भी पिछले क्वेश्चन में हम लोग जाना है। संज्ञा जो है मुख्यतः संज्ञा के जो है 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अगला है 5वां द्रव्यवाचक। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो इस प्रकार से जो है बुढ़ापा में जो है भाववाचक संज्ञा जो है हो जाएगी। बुढ़ापा हुआ, बचपन हुआ, जवानी हुआ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न रहेगा, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, लड़का, किताब कि प्राण? बताइएगा आप लोग कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन में है। देखिए माता एक प्रकार का जो है एक वचन में आता है, लड़का भी एक वचन में हो जाएगा, किताब भी एक वचन में हो जाएगा। मगर जो प्राण हुआ, दर्शन हुआ, हस्ताक्षर हुआ, ऐसे जो शब्द हैं वो जो है बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ प्रश्न से जो महत्वपूर्ण मैंने लाने का प्रयास किया, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो भी क्लासेस पड़ी हुई हैं अच्छे से अच्छे में डालने का प्रयास किया हूँ, उनको आप देखने का प्रयास करिएगा। और आपकी सफलता जो है ये चैनल आपको दिलाने की
पूर्ण रूप से गारंटी रखता है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए और एक विशिष्ट शिक्षक का जो है पद आप लोग ग्रहण कीजिए। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम। ओके, थैंक यू।